लेकिन अब उनको यह है कि भाई मैच ही ना हो। सभी पाकिस्तानी फैंस ये होप कर रहे होंगे, क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही है ये न्यूजीलैंड फैंस को डराएगी और इस खबर को देखकर, इस विजुअल को देखकर पूरा पाकिस्तान झूम उठेगा। क्यों? मैं आपको एक अपडेट दे देता हूं। ये है जी एक्यूवेदर, जो सबसे क्रेडिबल सोर्सेज हैं वेदर अपडेट्स की। स्वागत है जी आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो अब टॉक ऑफ द टाउन है, टॉक ऑफ द क्रिकेट फ्रेटर्निटी है। पूरा क्रिकेट जगत एक बात कर रहा है कि भाई इज इट पॉसिबिलिटी नाउ कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एट ईडन गार्डन्स, भाई ड्रीम मैच है ये। मतलब आप कह सकते हैं सपने वाली बात हो जाएगी। अगर आप एक हफ्ते पहले लेकर जाएं या 4-5 दिन पहले की बात करें तो ये इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन जो कुदरत का निजाम है पाकिस्तान का, वो भाई किसी भी चीज को पॉसिबल कर सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज जो हैं, बरमूडा ट्रायंगल की आप बात कर लीजिए और बाकी जो सबसे बड़ी मिस्ट्रीज हैं भाई, वो सारी एक तरफ, लेकिन पाकिस्तान इतने सारे मैच हारने के बाद, टूर्नामेंट में नीचे लगने के बाद, भाई उनके चांस बन कैसे जाते हैं। मतलब हमने बार बार बात सुनी है कि भाई दुआओं में बहुत ज्यादा दम होता है, और उसका प्राइम एग्जांपल, सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है। पिछले साल हमने देखा एक ऐसे एकदम कॉम्पिटिटिव फॉर्मेट के में भी, जब वो इंडिया से हार जाते हैं, जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, फिर भी आउट ऑफ नोवेयर ऐसे ऐसे समीकरण बनते हैं कि नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा देता है, पाकिस्तान जीतता है, पाकिस्तान सेमीफाइनल देन फाइनल चला जाता है। जिस चीज की पॉसिबिलिटी जिम्बाब्वे हार के बाद मैच कुछ चंद आप कह सकते हैं पॉइंट परसेंटेज था, लेकिन वो चीज हुई। और कहीं ना कहीं जो इस बार कह रहे थे नहीं भाई, इट कांट हैपन ट्वाइस, इट कांट, लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स ट्वाइस एट द सेम प्लेस, लेकिन इट हैपेंड और भाई इट इज हैपनिंग राइट नाउ। मतलब जो समीकरण थे जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहे थे, अब बाकी सारे आप कह सकते हैं ना, वो पूरी कुदरती लग जा रही है कि भाई कहीं ना कहीं वो पॉसिबिलिटी हो पाए। अब देखिए न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका एक बहुत ही बड़ा गेम होने वाला है इस कंटेक्स्ट में कि सेमीज में कौन जगह बनाएगा। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड होगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान का भी एक बड़ा ब्राइट चांस है, लेकिन उसके लिए उनको मैचेस अपने जीतने होंगे, जो कि टफ है। लेकिन इस वक्त अभी भी सबसे बड़ी पॉसिबिलिटीज यही बन पा रही हैं कि भाई इंडिया न्यूजीलैंड, इंडिया पाकिस्तान होगा क्या। पाकिस्तान जो रेस से आपको बाहर लग रहा था, ऑल ऑफ अ सडन अब वो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ टाई हो गया है। न्यूजीलैंड का एकदम से कोलैप्स हो जाना इस टूर्नामेंट में, एकदम से डिक्लाइन आ जाना, 4 मैचेस बैक टू बैक हारना, टॉप टीम से हारना, तो न्यूजीलैंड अर्ली पीक कर गया इस टूर्नामेंट में। या फिर आप कह सकते हैं उनके उस तरीके के हाईली कॉम्पिटिटिव मैचेस बाद में ही होने थे जहां पर न्यूजीलैंड अच्छी तरीके से टेस्ट हुआ। अब जो सबसे बड़ी खबर आ रही है जी, वो है जिसने आप कह सकते हैं कि सबको यकीन दिला दिया भाई ये कुदरत का निजाम है क्या चीज। अब कुदरत जो है, नेचर, वो क्यों हेल्प कर रहा है पाकिस्तान को। अब आपके सामने वेदर अपडेट चला देते हैं जी। ये वेदर अपडेट है 9th of November 2023। यस, यू गेस्ड इट राइट। श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड, जो न्यूजीलैंड के लिए मस्ट विन गेम है इस टूर्नामेंट में बरकरार रहने के लिए, सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए, ये उस दिन की तारीख है। श्रीलंका, उनके पास कोई चांस नहीं है सेमीफाइनल में जाने का, लेकिन वो एक काम कर सकते हैं कि वो न्यूजीलैंड को हरा दें तो पाकिस्तान के लिए काम आसान कर सकते हैं कि भाई पाकिस्तान को मतलब पाकिस्तान को देन बस इंग्लैंड को हराना होगा। नो मैटर आपका एनआरआर क्या रहता है, उसका कोई मसला नहीं रह जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड 8 पॉइंट्स पर ही रह जाएगा और पाकिस्तान इंग्लैंड गेम जीतकर 10 पॉइंट पर चला जाएगा। लेकिन अब हम कुदरत का निजाम इसमें क्यों बात कर रहे हैं, सीधा आ जाते हैं जी बारिश पर। बारिश ही पाकिस्तान को इस रेस में बचाकर रखी है। फखर जमान ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी पारी खेली थी, फखर जमान ने एक धमाकेदार पारी खेली थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, लेकिन उसमें भी हमने देखा अगर गेम 50 ओवर का चलता तो भाई आपके लिए 400 रन करने इतने आसान नहीं होते, बल्कि ज्यादा पॉसिबिलिटी ये होता है कि एक आध विकेट गिरी और कोलैप्स हो जाना, अंडर प्रेशर वहां पर बिखर जाना, वो चीजें ज्यादा लाइकली होती है 50 ओवर के गेम में। लेकिन बारिश आई, फखर जमान का धमाल मचा, बाबर आजम ने अच्छी नॉक खेली और पाकिस्तान ने अपनी उम्मीदें अपने दम पर बरकरार रखी। लेकिन अब उनको ये है कि भाई मैच ही ना हो। सभी पाकिस्तानी फैंस ये होप कर रहे होंगे, क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही है ये न्यूजीलैंड फैंस को डराएगी और इस खबर को देखकर, इस विजुअल को देखकर पूरा पाकिस्तान झूम उठेगा। क्यों? मैं आपको एक अपडेट दे देता हूं। ये है जी एक्यूवेदर, जो सबसे क्रेडिबल सोर्सेज हैं वेदर अपडेट्स की, वो हम आपके सामने लाए हैं। एंड दिस इज द एक्यूवेदर रिपोर्ट फॉर 9th of November। ये गेम ड्यूरेशन की जो अपडेट है मैं आपको बता देता हूं। देखिए अलग अलग वेबसाइट्स हैं और उनके अलग अलग आप कह सकते हैं जो स्टैट्स, जो फैक्ट्स हैं, जो नंबर्स हैं वो अलग हैं, लेकिन यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन इज 74%, विच इज प्रीटी हाई। और ये गेम ड्यूरेशन की मैं आपको बता रहा हूं, 4-5 घंटे में, तो 2 बजे से आपका वो गेम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अगर 4-5 घंटे भाई 74% की बारिश का अनुमान है, तो ये बहुत खतरे की घंटी है न्यूजीलैंड के लिए। और कुदरत का निजाम वापस लौट रहा है। कुदरत, जो हम बार बार कहते हैं कुदरत का निजाम फॉर पाकिस्तान,
भाई दैट इज फॉर रियल, क्योंकि जिस तरीके के समीकरण पिछले कुछ दिनों में बनते हुए नजर आए हैं वो काफी, आप कह सकते हैं, चौंकाने वाले हैं। दे में सरप्राइज यू, और आप सोचोगे, शॉक करेंगे आपको, वो कहीं ना कहीं आपको प्लेजेंटली सरप्राइज करेंगे कि भाई ये सारी चीजें पॉसिबल हो कैसे जाती हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन वो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ थंडरस्टॉर्म्स भी बता रहा है, एक्यू वेदर की रिपोर्ट है। अब एक और रिपोर्ट चला देते हैं जी, बीबीसी वेदर, वो भी आपको चला देते हैं और उसका भी आपको बताएंगे कि क्या एग्जैक्टली वहां पर अपडेट है। थैंक यू फजल। ये देखिए एग्जैक्टली आपको बताता हूं, ये 9th ऑफ नवंबर की है जी, 9th ऑफ नवंबर आपकी है, और उसमें मैं आपको गेम ड्यूरेशन की बता दूं, यहां पर कंपैरेटिवली कम है। यहां पर 40% गेम ड्यूरेशन से अगर आपको मैं बताऊं 40%, 43%, 47%, 37%, ये कंपैरेटिवली लो है, बट स्टिल थ्रू आउट द डे आपको रेन प्रेडिक्शन है